श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा रचाई गई सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और ये शब्द कहे। अब दुर्योधन ने क्या कहा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इसी श्लोक पर थोड़ा ठहरते हैं। पिछले पूछे गए सवाल के प्रत्युत्तर में संजय ने बोला कि हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा, पांडु कौन है, कुंती कौन है? पुण्य ही पांडु है, कर्तव्य ही कुंती है। जब कर्तव्य का पुण्य से मिलन होता है तब पांडवों का जन्म होता है, और जब कर्तव्य स्वतः ही फल देने लग जाए, बिना पुण्य के मिलन के ही फल देने लग जाए, तो कर्ण का जन्म होता है। कर्ण यानी कि विजातीय कर्म, ऐसा कर्म जो आपको बंधनों से मुक्त करने के बजाय आपको बंधनों में और बांध दे, वही विजातीय कर्म है। कर्ण जिंदगी भर अपने दोस्त दुर्योधन के बंधन में बंधा रहा, ये जानते हुए भी कि सत्य किधर है, ये जानते हुए भी कि जीत किसकी होनी है। वह हमेशा असत्य की सेना से ही बंधा रहा। तो जब भी कर्तव्य का पुण्य से मिलन नहीं होगा, तब विजातीय कर्म की उत्पत्ति होगी, और जब कर्तव्य पुण्य से मिल जाएगा तो पांडवों की उत्पत्ति होती है, जो सत्य के साथ खड़े होते हैं। पांडुपुत्रों की सेना को देखकर दुर्योधन, मोह ही दुर्योधन है, मोह ही सभी विकारों का राजा है। दुर्योधन, दुर्योधन यानी कि ऐसा धन जो कि दूषित है। शास्त्रों में दो प्रकार के धनों की बात कही गई है, एक सामाजिक धन और एक आत्मिक धन। मोह ही आपके मन को दूषित करता है, वही दुर्योधन है। मोह में ही ये शक्ति है कि वो सत्य के सामने खड़ा हो सके, उसके पीछे ही सभी विकार खड़े होते हैं, इसलिए मोह ही कौरवों का राजा है। संजय भी मोह को यानी कि दुर्योधन को राजा के रूप में उद्घोषित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा दुर्योधन ने पांडुपुत्रों द्वारा बनाई गई सेना की व्यूह रचना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहे। द्वैत के आचरण ही द्रोणाचार्य हैं। जब जब मोह डरेगा तब वो अपने गुरु के पास जाएगा, और द्वैत के पास जाकर मोह और फलता फूलता है और सशक्त होता जाता है और विराट होता जाता है। इसलिए दुर्योधन भी अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोह घबराया हुआ है। सत्य की इतनी विशाल सेना को देखकर मोह घबरा रहा है, और इसी घबराहट की वजह से वो अपने गुरु के पास गया और ये शब्द कहे। अब क्या शब्द कहे वो हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए प्रणाम।